श्रीवास्तव प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते कमिश्नरेट, जहां पर प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों का ध्यान है, पिछले हफ्ते जयपुर पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल और न्यूक्लियर मटेरियल के नाम पर पुणे की एक पार्टी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस धोखाधड़ी में जो कंपनी इन्वॉल्व थी, रेंसल एनर्जी एंड मेटल्स लिमिटेड, उसके जो डायरेक्टर्स और उस कंपनी के जो सीईओस थे उनको, और जो जयपुर में एक सत्यनारायण अनोरिया नाम का जो आदमी था, जो वो डांसिंग डॉल या रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखा करके धोखाधड़ी की थी, उन सबको गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी। वो लोग अभी भी पुलिस कस्टडी रिमांड में हैं 18 तारीख तक, और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जो सारी चीज़ें, ये धोखाधड़ी की ये जो बातें जो मीडिया में वाइडली पब्लिश हुई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, तो इसको पढ़ करके धोखाधड़ी के, ठगी के इस प्रकार से शिकार कई लोग पुलिस के पास आए और उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि उनके पास भी धोखाधड़ी की गई है और उनके साथ भी ठगी, इसी प्रकार से थोड़ा सा मॉडस ऑपरेंडी चेंज करके, थोड़ा सा तरीका बदल करके ठगी की गई। लगभग अब तक पुलिस के पास में कुछ ऐसे ठगी के शिकार 20 आदमी आ चुके हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि उनसे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, मेन ग्रुप तो यही है लेकिन इसमें कुछ दूसरे ग्रुप और दूसरे अपराधी भी शामिल हैं, उन लोगों ने उनसे ठगी की है। उन 20 लोगों में से अभी प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज पर 4 लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 मामले बनीपार्क थाने में दर्ज किए गए हैं और 1 मामला सांगानेर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। तरीका है वारदात या मॉडस ऑपरेंडी या ठगी करने का जो तरीका है वो पिछली बार के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन इन्होंने किया कि पिछली बार जो ठगी हुई थी उस आइटम का नाम था डांसिंग डॉल। आप लोगों को ध्यान है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डीआरडीओ में रजिस्टर्ड है और बहुत ही महंगा मटेरियल है, नासा में यूज होता है। अब इन्होंने ठगी जो की वो इन्होंने एक कोई अखबार में कोई कटिंग निकली थी कि सब दुनिया में जो सबसे महंगा मेटल है एंटी मेटल, मतलब ये इतना महंगा मेटल है कि जिससे कि एक कंट्री को ही खरीदा जा सकता है और नासा इसको डेवलप कर रहा है। तो इन्होंने अपने आर्टिकल का एक नाम दिया R192, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल। इन्होंने बताया कि हमारे पास में R192 नाम का रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसमें रेडियो एक्टिविटी के और न्यूक्लियर पावर की क्वालिटीज़ हैं उस मटेरियल में। वो एक प्लेट की शक्ल में है, एक कॉपर प्लेट की तरह से है, और उस प्लेट को एक बहुत अच्छे बक्से में, बॉक्स में पैक किया हुआ है। और वो बॉक्स को इस तरीके से पैक किया गया जैसे कि ये ऊपर से दिखने में सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, रेडियो एक्टिव केमिकल यूजेस डीआरडीओ वगैरह, सो दैट कि ये डीआरडीओ के द्वारा पैक किया गया है। और अगेन इनको यही कहानी बताई गई कि इसको डीआरडीओ के इंजीनियर्स ने, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने, कलाम साहब का भी नाम ये लेते हैं, इजराइल के साइंटिस्ट ने, इन लोगों ने मिल करके इस R192 को इस बॉक्स के अंदर पैक किया है। ये बहुत ही महंगा आइटम है जैसा कि उनको बताया गया, जिन लोगों ने अभी एफआईआर दर्ज कराई। और इस मटेरियल को अगेन कि 500 या 700 करोड़ रुपए पर इंच के हिसाब से इसकी कीमत है, जो विदेशों में हजारों करोड़ रुपए पर इंच की कीमत से बिक सकता है। इनको विश्वास दिलाने के लिए डीआरडीओ के फर्जी इनको लेटर्स दिखाए गए, सर्टिफिकेट दिखाए गए, डीआरडीओ के फर्जी मेल अकाउंट और इनके फर्जी मेल अकाउंट से आपस में करस्पॉन्डेंस दिखाई गई। और जब इन लोगों को यकीन हो गया तो इनको वो मटेरियल, ये कह करके इनसे ठगी फिर प्रारंभ की गई कि इस मटेरियल का पहले एक बार केमिकल टेस्टिंग होगी। आज की तारीख में इट्स अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेकिन आज की तारीख में ख़रीदने से पहले हम आज इसको टेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें रेडियो एक्टिविटी का और रेडिएशन का लेवल क्या है। और वो जो टेस्टिंग होगी उसमें जो केमिकल्स लगेंगे उनकी कीमत 80-90 लाख रुपए है, वो खरीदने वाली पार्टी को पे करना होगा।
और फिर ये डीआरडीओ का रजिस्टर्ड पीस है, तो जिसकी रॉयल्टी के नाम पे भी 50-60 लाख रुपए डीआरडीओ में जमा कराने होंगे। तो ऐसा कह करके इन्होंने पार्टी को विश्वास में लिया।